ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और भोम जी भाई राम मोकड़ा राम राम भोम जी भाई राम ओम जी भाई राम। देखो आज बार है शुक्रवार और सिंजारी बज गई 5:30। सगड़ा देखो आपरा रेडियो सेट खोल कोई मोबाइल रे मायने भी सुनने लाग रहे ऊंटारी बातें कार्यक्रम और जगह सुना है नहीं भाई बे कागदिये भी कहीं ना लिखे रहे आपरा पसंद रहा विषय भी बताया कि माना ये विषय पर थोड़ी चर्चा करो तो कि माने ज्ञान मिले। और आप पर सामने जगह देखो चौपाल में बैठा है वे भी कॉपी किताबें भी पेन ले और बैठा है किताबें तो कोई पढ़ने जा रहे हो जिको भी ले बैठे है खने। पर अच्छी बात है कि लोग सुन दिया है और जिकी चीज अच्छी लगे मैंने लिखे भी है। और आगती अच्छी बात है ओम जी भाई जिया थे बार देख पर कितना रखी जिया कि भाई जगह छोटा बच्चा पढ़ने वाला है बेबी हाथन माने किताबें लियोड़ी बैठे चौपाल में आ रही है। अब कितनी अच्छी बात है। देखो पशुपालन और कृषि से जो जुड़ाव है नी युवाओं रो वो एक देश रे वास्ते एक अच्छो संकेत है। पर मने एक बात बताओ काल थे वैद जी खने गया कि गैस वैस बन गई यहाँ कई बात ही थे तो ओम जी भाई वो क्या करे नहीं कि भाई पूरे गांव री ध्यान रखो। ध्यान कहीं रखा भाई जी वैद जी मिल गया हार कह रहे भाई आज थारा बोम जी भाई आया थार मैं क्या बात होगी मन तो चिंता होगी के बात की कोनी पानी थोड़ा कम पीने लागे सर्दी आएगी नहीं के ठंडो पानी भावे कोनी भैया ओम जी भाई इया करिया पार थोड़ी पड़े। हाँ थे साची बात क्यों ओम जी भाई कि भाई जिया आपा गलती करा नहीं कोई चूक करा भूल जावे आपा सु और उनरो जद नुकसान अपन होवे ने जन चेत तो आवे। हाँ पर बात तो आ होनी चाहिए कि भाई वो नुकसान अपन हो ही नहीं उनसु पहली आपा चेत जावा। बिल्कुल साहब देखो शीत ऋतु है सर्दी रो मौसम है और खावण पीवण रो मौसम है और पीवण री बेड़ा पानी ने पीवती बेड़ा थोड़े से कपा हियो खा जावा के ठंडो पानी है तो देखो पानी तो अपन पीवण जितो आप गर्मी में पीता भी थोड़ो कम हुए पर पीवणो जरूर है थोड़ो ऊनो पानी कर लो भाई गर्म कर लो थोड़ो ठंडो जे अगर नहीं भावे नहीं पी सके तो थोड़ो निया न कर लो। और आर बात आप पशुओं वास्ते भी ध्यान रखनी कि ठंडो पानी पिए ने भी नहीं देना भावे कौन बिया ने भी तो थोड़ो सी न्याय कर देवा तो पानी आपने जितनी जरूरत है बीती जरूरत आपने पशुआ ने भी है। तो इन बात रो भी आपने विशेष ध्यान रखने कारण आज की पानी नहीं पीने से की बीमारियां हुए नहीं पचे को नहीं है गैस बन जाए डकारे तो आप बातें सगली पशुओं वास्ते भी फिट बैठे। एकदम सच्ची बात क्यों थे कि भाई जिया अपने समस्या हुए तो उनारे भी तो समस्या हुई है भाई अपने बोल के नहीं सके इनका मतलब वो थोड़ी है। हाँ थे तो तुरंत गया पर वैद जी करने वे किथे जावे कहने केवे कि भाई मारे आ बीमारी है आ समस्या है। बिल्कुल और जागरूक जो पशुपालक है नहीं वो इन बात ने तुरंत समझ जावे। और जागरूकता री थे बात करी नहीं ओम जी भाई तो जना देखो सा अपना जो है पशुपालक भाई ने बड़ा जागरूक है। और देखो सा दिनों दिन अपने चौपाल रे मायने संख्या बढ़ रही है। छोटा बच्चा सु ले परा बड़ा बुजुर्ग तक आया करे तो झट सु बे उड़ी कर है कि ओम जी भाई आप बतावे कि भाई आज आप चर्चा किन विषय पर कर सा। बिल्कुल देखो विषय भी ये दिए पण एक थाने बात और बताऊं आज की बढ़ती की जनसंख्या है नहीं आप चौपाल रही है नहीं ठीक है भी ओके ओम जी भाई थार तो चेहरे पर चमक आए उन लाग गई है तो आ चमक री देन यही है पर जगह श्रोता जगह रेडियो माध्यम से आखे राजस्थान में सुने और अब तो मोबाइल रे माध्यम से पूरे विश्व में सुन सको। हाँ आ तो तकनीक री जी बहुत ही अच्छी चीज है उपयोगिता है। बिल्कुल सा तो इन वजह से क्या है मन है नहीं प्रफुल्लित हो जाए गर्व सु सीनो चौड़ो जाए कि लोग जुड़ दिया है आप कार्यक्रम सुन दिया है और साथे साथे आपने मशवरा भी देवे राय भी देवे जो आज जो विषय है नहीं आपने एक कागदी में आयो लिखोड़ो के जाल सूखे क्षेत्र में ऊंटा रे लिए एक जीवन रेखा और विषय आपने भेजे है इन पर चर्चा आज करनी है। तो जाल वो कहीं समझ में को नहीं आया जाड़ा बैठ गया माथे में। हाँ तो बार थाना जाड़ा हटाऊं सा देखो आज आप चौपाल में राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु वरिष्ठ वैज्ञानिक पधारिया है डॉक्टर प्रियंका गौतम और आज आप बातचीत करिया जाल
सूखे क्षेत्र में ऊँटा रे लिए एक जीवन रेखा इन विषय पर अपन डॉक्टर प्रियंका गौतम बेन अपन अच्छी जानकारी देसी। तो सौ पहला स्वागत करना। बिल्कुल करा। डॉक्टर प्रियंका गौतम आप चौपाल में घणो स्वागत है। आपने भी करा राम राम सा। राम राम सा। ओम जी भाई थे को तो सेव पहली एक सवाल तो डॉक्टर साहिबा सु मैं ही कर लूं। हाँ पूछो। तो डॉक्टर साहिबा सेव पहली तो आप आ बताओ कि भाई वो जाल जुको है वो कहीं होया करे इन बाबत आप जानकारी दो। मैं तो आ समझा कि भाई कोई जानवर ने पकड़ने वालों जुको जाल होया करे वो है। भोम जी भाई जाल एक अटको वृक्ष है, तो नाम सुनने वाला पिल्लू। हाँ, और जाल बिका फ्रूट है पिल्लू। अच्छा, उसी तरह से इसको पिल्लू कहा जाता है, क्योंकि इसका वो फ्रूट है उसी के नाम पे इसको पिल्लू कहा जाता है। हमारे यहाँ पर इसकी 2 प्रजाति मिलती है, और पहला होता है खारा जाल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में साल्वाडोरा पर्सिका, और एक मिलता है मीठा जाल जो कि पथरीले इलाकों में होता है, उसका नाम होता है साल्वाडोरा ओलिविडस। और ये यहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका हर चीज काम आती है। इसकी छाल भी काम आती है, इसकी लकड़ी काम आती है, इसका पत्ते चारे के रूप में काम आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है। और इसको क्या है, इसको हम टूथब्रश ट्री भी कहते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे हम लोग नीम को कहते हैं ना, नीम का दातन करते हैं, तो बहुत उसका महत्व है। इसका भी उतना ही महत्व है। और एक संस्था है विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने भी इसको ओरल हाइजीन में बहुत महत्वपूर्ण बताया है। तो ये इस तरह से जीवन रेखा है कि ये वृक्ष जैसे खेजड़ी महत्वपूर्ण है, नीम महत्वपूर्ण है, उसी तरह से जाल भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। एक जगह है तो नाम सुने वाला जालोर। हाँ, मेरे को नाम ये जाल खातरी पड़ियो है, बात जालोर। अच्छा, अच्छा, ज्ञान रो खजानो बढ़ा दियो डॉक्टर साहिबा। बिल्कुल के जालोर नाम ही जाल कारण पड़ियो। और इवन छोटा छोटा फ्रूट क्यों है नी फल लाग्या करे, और बे मीठा भी वे। कई जगह पथरीला क्षेत्र में बैठे थोड़ा खारा वे। क्यों डॉक्टर साहब? खारा इसका नाम है क्योंकि खारे पानी में होगा, तो इसके यहाँ के जिसके वो हैं उसी वजह से इसको खारा जाल कहते हैं। और वो दूसरा वाला जो होता है उसको मीठा जाल कहते हैं। इसके पत्तों में वो होता है, बाकी फ्रूट इसका एक ही जैसा होता है, बड़े पत्ते होते हैं, वो दिखने में बनावट एक ही जैसी होती है, बस थोड़ा सा ही फर्क होता है उनमें। कुल मिलाकर वो जो वृक्ष है वो पशुओं खातर और आम आदमी खातर भी बहुत उपयोगी है। पर डॉक्टर साहब इन्हें जाल ही क्यों कहवे? इसको जाल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो बनावट है ना वो बहुत बेतरतीब तरीके से इसकी जो वो होती है टहनियां, वो यहाँ वहाँ सब जगह ऐसे फैली होती है, ऐसा लगेगा आपको जाल है इसमें। अच्छा। अगर कोई फंस भी सकता है तो वो जाल सा बन जाता है, उसी कारण इसका नाम जाल पड़ गया है। अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा जिया थे बतायो कि भाई 2 तरह रा जाल हुआ करे है। ए जगह 2 तरह रा जाल है, किसा किसा क्षेत्र रे मायने उगिया करे। जैसे जो खारा जाल है वो तो हमारे इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, जो रेतीले मैदान है वहां पर। और जो मीठा जाल है वो होता है जोधपुर साइड में, जहाँ थोड़ा पथरीला इलाका है वहां पे ज्यादा होता है वो वाला। और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सूखा क्षेत्र वास्ते वो किन बात महत्वपूर्ण है? जैसे हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ बहुत, जब गर्मी होगी तापमान चला जाता है 50 के पास। इस बार हमने देखा था बहुत गर्मी थी, तापमान चला गया 50 के पार। अब सर्दी आएगी तो तापमान चला जाएगा -2 डिग्री में। और यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, 100 से 300 मिलीमीटर बरसात होती है पूरे साल में। जो ऐसी विषम परिस्थितियां हैं उसके बावजूद ये पौधा हरा खड़ा रहता है। तो ये इस क्षेत्र के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। अब अभी कभी निकलना मई में जब सब सूख जाता है, सारा कुछ सूख जाएगा, उस टाइम पे जाल अकेला पौधा जिसके पत्ते हरे खड़े रहते हैं। अच्छा, तो उस टाइम पे बकरियां, भेड़ और इवन ऊंटों को भी हम इसके पत्ते झाड़ कर खिला सकते हैं। तो इसलिए ये उस टाइम के लिए महत्वपूर्ण है कि जैसे बहुत भरी गर्मी में भी जब सब सूख जाता है तो यह अकेला पौधा हरा खड़ा रहता है। दूसरा, हमारा यहाँ का पानी खारा है, और उस खारे पानी में भी ये बहुत अच्छे से फलता फूलता है। जैसे कि हमारा खेजड़ी हम कहते हैं, हमारा खेजड़ी हमारा जीवन है, उसी तरह से जाल भी है। जाला पर जीवन रेखा है। जीवन रेखा है इस क्षेत्र के लिए खास करके। अच्छा, बहुत बढ़िया जानकारी दी भाई ओम जी भाई। और जो लोगारे मन रे मायने जी हमारे मन रे मायने भी थो कि भी वो झाड़ कहीं या करे, तो वो जो झाल रो जो जंजाल थो उन्होंने डॉक्टर साहिबा दूर कर दियो। और इन रो जो महत्वपूर्ण जो हिस्सो है, महत्वपूर्ण जानकारी है, उन बाबत जानकारी दी। तो डॉक्टर साहिब अब हमारा पशुपालक भाई अब आ जानना चाहे है कि भाई इन झाल री विशेषतावां कहीं हुआ करे, उन्हारे माने कोई इसी चीजा पाई जावे जिके सु ऊंटारे वास्ते उपयोगी है। जाल का मैंने जैसे बताया पहले ही, इसका सारे भाग इसके बहुत उपयोगी होते हैं। और इसका ये पेड़ जो क्या है, जैसे हमारा खारा पानी आता है, जो अंदर जमीन का पानी है वो बहुत खारा आता है, बारिश बहुत कम होती है, उस पानी में भी ये आराम से
बैठ जाता है और अच्छे से ग्रो करता है। इसमें क्या है कि आप जब हम इसको लगाते हैं, इसकी जड़ें बहुत गहरी पकड़ता है, तो ये पहले ऊपर कम बढ़ता है, पहले अपनी जड़ें अच्छे से फैलाता है, फिर ये अच्छे से बढ़ जाता है, उसके बाद ये अच्छे से बढ़ता रहता है। इसकी उम्र भी बहुत होती है, तो ऐसे जल्दी से लगाने के बाद मरता भी नहीं है बहुत जल्दी। और ये हमेशा हरा रहता है। इसके जो बताया मैंने पिल्लू के बारे में, वो कहते हैं कि राजस्थान में मेवे की तरह होता है, अगर उसको खा लेते हैं तो लू नहीं लगती, ऐसी कहावत है यहाँ पे राजस्थान में कि इसको खाने से लू नहीं लगती है। और इसका जो बीज होता है, उस बीज से डिटर्जेंट का तेल निकाला जाता है। इसका बीज भी काम आता है, उससे डिटर्जेंट का तेल निकाला जाता है, साबुन रो तेल। हाँ, साबुन का तेल निकाला जाता है इसके बीजों से। और लेकिन इसका जो फल है वो थोड़ा तोड़ना मुश्किल है, श्रम का काम है, लेकिन उसको तोड़ने के बाद लोग सुखा के रखते हैं और उसको जब इसका सीजन नहीं होता तब भी उसको खाते हैं लोग यहाँ पर। तो इसका यह हर तरह से ये उपयोगी है। और इसका जो पत्ते हैं, उन पत्तों में प्रोटीन बहुत होता है, तो उसके लिए भी, चारे के लिए भी बहुत उपयोगी पौधा है यहाँ के लिए। जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी। अब वो जानना चाहूँ कि ऊँटा रे चारे रूप में इनकी कई उपयोगिता है क्या? ऊँटनी के दूध में भी सहायक है बढ़ोतरी में? ऊँटनी के दूध में सहायक है, इसका बहुत शोध हुआ है। जैसे कहीं कहीं पे इसको जैसे आहार का कुछ प्रतिशत, कहीं पे 40%, कहीं पे 20% आहार में मिलाया जाता है इसके पत्तों को। तो ऐसा देखा गया है कि जब इसका मिलाया जाता है आहार में, तब दूध में 10 से 12% की वृद्धि हो जाती है और दूध का जो वसा है वो भी बढ़ता है। इसमें हम जैसे यहाँ के इसमें क्या करते हैं, खेजड़ी का हम लूंग छांग लेते हैं, बेरी का पाड़ा छांगते हैं, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। इसको भी छांग सकते हैं, सर्दी में छांग के हम इसको रख सकते हैं स्टोर करके, और उसके बाद हम अपने जानवरों को इसको दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और इसमें जो खनिज, लवण और वो जो मिनरल्स हैं वो सब जानवरों को मिलते हैं इसकी पत्तियों से। इसमें जो प्रोटीन है जो बहुत जरूरी होता है हड्डियों के लिए, हमारे लिए भी जैसे जरूरी है वैसे जानवरों के लिए भी जरूरी है। तो वो जो प्रोटीन की मात्रा है इसमें 12 से 18% होती है। और इसमें जो फाइबर होता है वो फाइबर होता है इसमें 15 से 25% में जी। तो इसी में क्या है कि ये पचाने में भी सहायक होता है, खाने के लिए भी जानवरों को अच्छा होता है, और साथ में न्यूट्रिएंट तो मिलते ही हैं जानवरों को, तो उनकी मतलब सब तरह से वृद्धि अच्छी होती है, भार भी बढ़ता है, दूध भी बढ़ता है, और सब तरह से जानवरों को ये सहयोग करता है। कुल मिलाकर कहने मतलब वही है ओम जी भाई कि भाई जो झाड़ है इनकी उपयोगिता, इनकी विशेषता घणकरी है। कई अलग अलग संस्थाओं में इसका अलग अलग शोध हुआ है। तो उस शोध में देखा गया है कि इसकी कुछ मात्रा में, पूरा तो नहीं देते हैं क्योंकि पत्ते थोड़ा कम होते हैं, अपने सूखे चारे के साथ इसकी पत्तियां दे सकते हैं। तो जैसे अगर पत्तियों में अगर हम 40% इसकी पत्तियां मिलाते हैं आहार में, तो उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई है, खासकर बकरियों में और भेड़ों में इसका बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, और वो वृद्धि 20% तक जाती है। 20% ज्यादा वृद्धि होती है। और ऐसा देखा गया है कि गायों में जब इसको खिलाते हैं तो दूध की पैदावार 12% तक बढ़ जाती है, और दूध में जो वसा है वो 1.5% तक बढ़ जाता है। उसी तरह से ऊंटों में भी जब इसको खिलाया, ये तो हमारे एनआरसीसी में भी शोध हुआ है कि जब ऊंटों में के जाल की पत्तियां खिलाते हैं तो दूध में 12% की वृद्धि हो जाती है, 12% तक। और इसमें ज्यादा फाइबर और कच्चे प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होने से जानवरों की पाचन शक्ति भी बढ़ जाती है। तो ये सब इस पे शोध हो चुके हैं और ये देखा हुआ है, इसका शोध का ये एक मतलब पहले से एस्टेब्लिश्ड है। और इसमें एक चीज और है, दूध बढ़ाने के साथ साथ ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। अच्छा। अगर आप जानवरों को खिलाएंगे तो उनका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है जानवरों की। तो जो इसमें अपने जो इसका खजाना है ये जानवरों को भी देता है जब आप उसको खिलाएंगे तो। जी। और सबसे बड़ी बात है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह इन पत्तियां खावन से बढ़े। आ सबसे महत्वपूर्ण है, कोई भी चाहे पशु हो चाहे मिनक हो, अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कोई खावन पीण से बढ़े तो इससे बड़ी चीज कोई कोनी। और हमें जो बखत है वो है गीतड़ लेरो। हाँ, उनकी भी खुराक समय पर मिल जानी चाहिए। हाँ, तो आपसे सुनो भाया वो एक मीठो मीठो सो, तो भाया अब आप सुनियो वो एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सावल, निदेशक राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। यह केंद्र ऊंटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊंट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊंटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक जरूर सुनें। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति ऊंटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देवन सारू पधार्या है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर
प्रियंका गौतम। और आज आप बातचीत करिया जाड़ सूखे क्षेत्र में ऊँटारे लिए एक जीवन रेखा। डॉक्टर साहिब गीतले रे बाद रे मायने मारा पशुपालक भाई बे आज जानना चाहे है कि भाई चारे रे अलावा इन सूखे वातावरण में और क्या उपयोगी है जाड़, इन बाबत आप जानकारी दो सर। चारे के अलावा इसका, जैसे मैंने पहले ही बताया था, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है, तो ये क्या है, हमारी माटी को पकड़ के रखता है। हमारी अब मिट्टी अपने को पता है रेत जैसी है, तो हवा के साथ उड़ती है जाती है, तो जगह जगह अगर जाल के पौधे रहेंगे तो वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, तो उसका पानी का से भी कटाव नहीं होता और हवा से भी उसका कटाव नहीं होता, तो वो रोक के रखता है। दूसरी इसकी खास बात यह है कि ये पौधा ऐसे कहा जाता है कि ठंडा रहता है, तो गर्मी में क्या है कि बहुत सारे पक्षियों का ये आसरा होता है, तो उससे क्या है कि हम जैसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी अब कम हो रही है, तो ये उस बायोडाइवर्सिटी को सहेजने का भी काम करता है कि इसका जैसे छत, इसका जो छत छाया वो बड़ी होती है, इसकी जो कैनोपी कहते हैं वो बहुत बड़ा होता है, फैला होता है और ये ठंडा रहता है। तो इसमें ऐसे जैसे हमारे एनआरसीसी में भी ऐसा होता है कि लेबर को जब भेजते हैं ना जाओ पास में, तो बोलते हैं नहीं नहीं वो ठंडा है, उसमें गोयरा भी रह सकता है। तो ये सब जितने जीव जंतु हैं सबका आसरा है ये, तो उस तरह से सबको सहेजने का भी काम करता है, क्योंकि आजकल तो पेड़ है नहीं, तो पशु पक्षी सब कम हो रहे हैं, तो ये उसके लिए भी बहुत उपयोगी है हमारे इस क्षेत्र में कि इसके ये बहुत जीव जंतुओं को भी रखता है। दूसरा, इसको जब खेत में लगाते हैं तो ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता फसल को। अच्छा, तो अगर हमें सतत कृषि करनी है तो उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। एक तो ये आपको चारा देगा, दूसरा इसको बड़ा होने में 12 से 13 साल लगते हैं। अच्छा। तो उसमें क्या है कि जब हम पेड़ दूर दूर लगा देते हैं खेत में, तो उसके बीच में आप अपनी फसल आराम से लगा सकते हो, ग्वार लगाओ, मोठ लगाओ, बाजरा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से अपनी फसल लगा सकते हो। और जैसे जैसे ये बड़ा होगा आपकी फसल को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसके बाद आप इसका चारे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये तो दोहरा फायदा है। अगर हम इसको लगाएंगे, हम वातावरण भी बचाते हैं और हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ाते हैं, हमारे जानवरों को भी हम बहुत अच्छे से पाल सकते हैं जाल के सहारे। अच्छा, बहुत बढ़िया जानकारी, बहुत बढ़िया जानकारी जिसके हिसाब से आप बताया, जाड़ का गुण बताया है। तो इन बाबत एक छोटी सी जानकारी आपसे और चाहवा कि ई जाड़ ने किया लगा सका और इन्हें पानी कद देना चाहिए और इनकी कटाई छटाई कद करनी चाहिए। जाल को लगाने के लिए ज्यादातर तो यहाँ पे क्या होता है कि जाल को जो है पक्षी इसका वो फल खाते हैं, पिल्लू खाते हैं और उसका बीज कहीं पे दूर ले जाके गिरा देते हैं। तो दूर ले जाके गिराते हैं, ज्यादातर कहाँ गिराते हैं, जहाँ खेजड़ी पे पक्षी बैठे होते हैं और खेजड़ी की जड़ों में ही इसका बीज गिरा देते हैं, तो ये वहां अपने आप निकल जाता है। अपने आप निकलता है, इसका मेन वो है कि अपने आप निकल जाता है। लेकिन हमें इसको लगाना चाहिए, क्योंकि पहले जितने जाल थे उतने जाल अब हम कम हो रहे हैं, और हमारे इस वाले एरिया के लिए जो खासकर हमारा रेतीला इलाका है, इसके लिए जाल बहुत जरूरी है। तो इसको लगाने के लिए हम इसका बीज इकट्ठा कर सकते हैं, और उस बीज को हमें इसको पहले नर्सरी में लगाना चाहिए। नर्सरी में छोटी छोटी थैलियां भर के, और नर्सरी में इसको कोई सी भी थैली कहीं भी मिल जाती है, आप उसमें भर के इसका बीज डाल दो। बीज डाल के आप इसको साल भर आपको नर्सरी में इसको तैयार करना है। एक ही थैली में साल भर रह जाता है, क्योंकि इसकी धीरे धीरे जड़ें विकसित होती है। तो आप इसको वहां पे आराम से रखो। उसके बाद आप इसको जब खेत में पहली बार लगाओगे तो इसका डिस्टेंस 25 से 30 फीट रखना चाहिए, क्योंकि इसका तना धीरे धीरे जब आने वाले 20-30 साल में बड़ा हो जाता है। तो 20-30 फीट का डिस्टेंस रखे आप इसको रुपाई कर दो। और उसके बाद जैसे खेजड़ी को कहते हैं ना कि एक मौसम निकालना है, एक निकल गया उसके बाद खेजड़ी को पानी की जरूरत नहीं होती। उसी तरह से जाल को भी आपको सिर्फ 1 साल ध्यान रखना है। इसको महीने में 1 बार 2 बार पानी देके आप जब बड़ा कर दोगे 1 साल, उसके बाद इसको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी जड़ें इतनी विकसित होती है कि ये अपना पानी अपने आप ले लेता है और ये अपने आप से बड़ा हो जाता है। पूरा भरपूर पौधा बनने के लिए फिर आपको उसका ध्यान नहीं रखना पड़ता है। कटाई छटाई क्या है, हमें इसकी सर्दी में करते हैं, जिस तरह बाकी पौधों की करते हैं उसी तरह से कटाई छटाई करने सर्दी में करने से उसके पत्ते हम जानवरों के चारे के रूप में काम ले सकते हैं। साथ ही साथ ये पौधा क्या है कि एक आकार ले लेता है। अगर हम इसका कटाई छटाई नहीं करेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया इसका नाम ही जाल है, तो ये जाल की तरफ फैलता है, बेतरतीब तरीके से फैलेगा। तो इसकी कटाई छटाई समय समय पर करते रहने चाहिए, ताकि ये अच्छा एक पेड़ नुमा बन जाएगा। कहने मतलब वही है ओम जी भाई कि भाई जाड़ जो है नी वो वास्तव में मोने बहुत ही उपयोगी है। अपना जो ऊंट है, पशु है, उनारे खातर भी और उनारे स्वास्थ्य खातर भी। बिल्कुल सा। तो जितो और लगावा उतो कम है। बिल्कुल। और आप खेतार मायने भी आप एक किनारे पर लगा सको हो। और देखो जितना भी पशुपालक भाई है, कृषक है, कृषि रे साथे साथे पशुधन हमेशा चाले। तो जठा आप पशु है तो पशुआ चारे सारू और एक बहुत ही बढ़िया उपयोगी वृक्ष है। और कहे जो डॉक्टर साहब बताइयो कि इरा जगह पत्ता है बे पशुओं वास्ते बहुत ही उपयोगी है। बिसु रोगा सु लड़ने की क्षमता की बा पैदा करे। तो यहाँ अगला पेड़ आपने लगावना चाहिए।
हाँ भाई, जिया डॉक्टर साहब बतायो कि भाई ए खेतारे मायने भी आराम से लगा सका, उनसु कोई भी जमीन ने या खेती बाड़ी ने कोई नुकसान कोनी। हाँ। तो अगर जे ए ओम जी भाई आप घणकरा लगावा तो देखो उनसु आपारा जगह ऊंट है पशु है उन्होंने तो लाभ मिलसी साथे साथे जिया डॉक्टर साहब बतायो कि भाई पिल्लू जगह भी फल है पत्ता है या भी जड़ है तना है वे भी उपयोगी, तो उनको कुछ व्यापार भी थोड़ो घणो हो सके को नहीं। हाँ, और कोई व्यवसायिक रूप में भी कहीं काम आ सके हो। हाँ, व्यवसायिक रूप में काम आ सकता है, जैसे पिल्लू को भी इकट्ठा करके बेचते हैं। और जैसे हम जैसे लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, अगर हमें बोले कि इसकी विशेषता बताएंगे तो हम भी पिल्लू खुद खरीदने जाएंगे। और उसी तरह से इसकी लकड़ी होती है, जब हम छांगेंगे तो लकड़ी भी इसकी बेच सकते हैं। इसके पत्ते, जैसे खेजड़ी का पाला मिलता है ना, बहुत महंगा मिलता है, तो उसी तरह से इसका भी हम इसकी पत्तियां बेच सकते हैं। तो जो पशुपालक होंगे जिनके पास पशु है लेकिन पेड़ नहीं है तो वो खरीद सकते हैं इसका। तो इसका व्यवसायिक रूप भी है, बस इसको आप अच्छे से लगाना है, बड़ा करना है, उस दिशा में सोचेंगे तो बहुत सारे इसके उपयोग निकल के आएंगे, इसका व्यवसायिक महत्व भी निकलेगा। बिल्कुल आवश्यकता है इरे प्रति जागरूकता फैलावण रही। आम जगह पशुपालक भाई है, किसान भाई है, बियन इरे प्रति थोड़ा अपन जागरूक करने की आवश्यकता है कि जाड़ जो वृक्ष है वो आपर वास्ते बहुत उपयोगी है। बिने जठे भी थाने जगह मिले, उचित जगह लगे, बट इन्हें अपन लगावना है। वो न केवल पशुओं वास्ते बल्कि आपर आर्थिक उन्नति में भी वो सहायक हो सके। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, बिल्कुल। तो चालती बेड़ा ओम जी भाई डॉक्टर साहिबा ने आई पूछा कि भाई इन बाबत जी जाड़ से संबंधित जी जानकारी है जी डॉक्टर साहिबा बतायो कि भाई ओ अपने पशुहारे वास्ते और अपनी आमदनी ने बढ़ावण सारू उपयोगी तो है। तो इन सारू आप चालती बेड़ा मारा ऊंट पालक भाइया ने पशुपालक भाइया ने कई संदेश देना चाहो? संदेश यही देना चाहते हैं कि सब पेड़ सब लगाने चाहिए, सारे पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन हम जैसे यहाँ के उपयोगी पौधे हैं ना उन्हें हम भूलते जा रहे हैं। उसमें से जाल एक है। पहले यहाँ जाल हुआ करते थे लेकिन अब हम इनकी उपयोगिता खो चुके हैं। तो इन वृक्षों को जहाँ भी लगा, जैसे खेजड़ी हम लगा रहे हैं तो हमें जाल भी लगाना चाहिए। बाकी वृक्षों के साथ साथ हमें जाल का भी ध्यान देना चाहिए। और इस मौसम में सभी पशुओं का ध्यान रखना चाहिए, उसी तरह से ऊँटों का भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मौसम बदल रहा है तो आप उनको भी थोड़ा पानी पीने का ध्यान रखिए, उनके बाड़ों की साफ सफाई रखिए, उनके चराई के टाइम पे थोड़ा उनका ध्यान रखिए। उन्हें भी धूप की जरूरत है तो उनका बाड़ा उस हिसाब से रखिए कि धूप उन्हें भी मिले। पशुओं का ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। और ठंडी ठंडी हवा भी सीधी बाड़े में नहीं पूगे। हाँ। खातर थोड़ा कपड़ा और की लगा देवा, कहीं बोले टाट पट्टी या तिरपाल है ये लगा दो तो सीधी हवा जी पशुओं खाने नहीं पूगे। हाँ। ठंडी ठंडी हवा पूगी तो पर पशुधन भी बीमार से भी नुकसान सीधो आपानी है। तो छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई डॉक्टर साहब कि आपने बाड़े रो रख रखाव इन ऋतु रे मायने, शीत ऋतु रे मायने आपने विशेष ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है अपने समय रो भी। देखो अब बखत हो गया और ध्यान समय रखने की बात कही नहीं तो भाई आपने समय रो जो इशारो है उन्होंने समझते हुए अब विदा ले टाइम थे बता रही है भी आ रही है। बिल्कुल साहब। तो भैया देखो आज आप चर्चा करी ही जाल सूखे क्षेत्र में ऊँटा लिए एक जीवन रेखा। और इन सारू चौपाल में पधारिया राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रियंका गौतम। डॉक्टर प्रियंका जी आप चौपाल में पधारिया, माने इतिहासी और बढ़िया जानकारी दी। इन सारू मैं आपने देवा धन्यवाद और करा राम राम सा। राम राम सा। राम राम। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा री। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आलिया दिराव सा मोकड़ा राम राम सा।